हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम एक नई शुरुआत से फिजिक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। एक अच्छी सी फीलिंग बनाते हुए, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बनाते हुए फिजिक्स को पढ़ेंगे दोस्तों फिजिक्स नाम तो सुना ही होगा। इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान या फिर भौतिकी। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम इस चीज़ को फील कर पाएँ कि आखिरकार फिजिक्स है क्या, भौतिक विज्ञान है क्या। देखो, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, चाहे तो आप इसे ट्रिक भी समझ लीजिए। जब भी आप किसी भी चीज़ का अध्ययन करें, चाहे वो विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, एनीथिंग, जब किसी चीज़ का अध्ययन करें तो उस चीज़ का जो नाम होता है उसको समझें, उसके अर्थ को समझें, क्योंकि इन चीज़ों के नाम में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी होती है और वह इन्फॉर्मेशन से हम उसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं और आसानी से कॉन्सेप्चुअली उसको याद भी रख सकते हैं। तो वही प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से है। अगर आपने आज से पहले कभी भी फिजिक्स ना पढ़ी हो तब भी ये चीज़ आपके समझ में आने वाली है। तो अपने दिमाग को खोलिए और आइए। देखिए दोस्तों, भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये जो फिजिक्स शब्द है आखिर बना कैसे, कहाँ से बना, किस भाषा से बना। तो किताब में आपको मिल जाएगा। जो फिजिक्स हमारा शब्द है वो फ्यूसियस, ग्रीक भाषा का एक छोटा सा शब्द है फ्यूसियस। ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। एज ए फैक्ट, एज ए पॉइंट आप इसे याद भी रख सकते हैं। ये ग्रीक भाषा से के फ्यूसी शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। नेचर बोले तो हमारे आसपास जो भी है, जो भी इन्वायरमेंट, जो भी पर्यावरण, जो भी आवरण हमारे आसपास है वही तो प्रकृति है। हम भी एक प्रकृति की रचना है। जो भी चीज़ें हैं जैसे पेड़ पौधे, अगर हम, क्योंकि मानव ने सभी को बनाया है और मानव खुद प्रकृति की देन है, तो सारी ही चीज़ें जो हमें आसपास अपने दिख रही हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचर से क्लोजली रिलेटेड हैं। तो इस चीज़ को आप समझें। फ्यूसियस ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है प्रकृति या नेचर। इसी से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। और प्रारंभ में फिजिक्स को नेचुरल साइंस भी कहा जाता था। नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान। इसको नेचुरल साइंस बोले तो इसको प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था। अब प्राकृतिक का मतलब आप जानते ही हैं, जो नेचुरल है, जो हमारे आसपास। प्रकृति का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रही हों, पेड़ पौधे, मानव, तरह तरह के जानवर, जंतु और कई प्रकार की जो स्पीसीज हैं जो हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सब प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। तो उन्हीं का एक साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाई? फिजिक्स कहलाई। उन्हीं नेचुरल थिंग्स का जो साइंटिफिक स्टडी हमने की वो फिजिक्स कहलाई। प्रारंभ में जब शुरुआत हुई थी फिजिक्स की, तो फिजिक्स को पहले प्राकृतिक विज्ञान कहा गया था। एज ए पॉइंट आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब मैंने बताया था आपको पहले ही कि चीज़ों के अर्थ, उनके नाम के अर्थ को हम समझ लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमने फिजिक्स के मीनिंग को समझ लिया तो इसकी डेफिनेशन हमारे लिए, इसकी डेफिनेशन देना बहुत ही सरल हो गया। इसकी डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं? इसकी डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति, प्राकृतिक घटनाओं और जो भी प्राकृतिक फिनोमिना यानी कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी प्रकृति की देन है, उनके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। वही हमारी प्राकृतिक विज्ञान बोले तो भौतिक विज्ञान कहलाती है। ये तो एक साधारण और सिंपल सी परिभाषा इसके अर्थ के आधार पर मैंने बताई है। लेकिन इसकी जो वास्तविक परिभाषा है, जो किताबों में दी जाती है, वो कुछ हटके है इससे।
तो उस परिभाषा को समझने से पहले आप इस परिभाषा को समझ गए होंगे और एक आपके दिमाग में एक फीलिंग भी डेवलप हुई होगी कि फिजिक्स क्या है। दोस्तों, फिजिक्स को समझो, उसको फील करो, क्योंकि जब हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी तो चीज़ें हमारे लिए आसान होंगी, सरल होंगी, उनके कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में डेवलप होंगे। फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान। भौतिक का मतलब ही होता है सांसारिक। भौतिक का मतलब ही होता है सांसारिक, जो संसार में हमें दिखाई दे रहा है, जो फिजिकली हो सके। फिजिकल का मतलब जैसे हम देख सकें, छू सकें, ये फिजिकल चीज होती है, तो उसी से कहीं ना कहीं फिजिक्स ताल्लुक रखता है। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा फिजिक्स को लेकर कि आखिर प्रकार फिजिक्स है क्या। ऐसी विज्ञान जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन हो। प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन हो। इस चीज को आप समझ के भी याद रख सकते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन हो। लेकिन जो फिजिक्स की कहें तो भौतिकी की जो वास्तविक परिभाषा है, जो किताबी परिभाषा है, किताबों में आपको देखने को मिलती है, तो उसको समझने से पहले आपको दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनका भी मीनिंग पता होना चाहिए। क्योंकि जब उन शब्दों का हम मीनिंग पता कर लेंगे, क्योंकि देखो ऐसा हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो कुछ शायद आपको अलग लग रहा हो, कुछ विचित्र लग रहा हो, लेकिन ये मैं इंश्योर करता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में बहुत ही मदद करेगा। विजुअलाइजेशन पावर आपकी बढ़ाएगा। अब मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट परिभाषा लिख दूँ, साफ करूँ, आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन नहीं, मेरा उद्देश्य या फिर मेरा तरीका कुछ अलग है। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आपके दिमाग में टच करें। तो दो शब्द जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, द्रव्य, उनमें से एक शब्द है, और जो दूसरा शब्द है वो ऊर्जा है, एनर्जी। एनर्जी शायद आप में से कुछ लोग इनसे परिचित हों, लेकिन फिर भी इनको बताना बहुत ही ज़रूरी है। जो शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स की एक नए सिरे से, एक नए बेस से, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। द्रव्य क्या है बताइए। आप पढ़ा होगा अपनी किताबों में, आपके पास किताब होगी, उसमें दिया होगा कि व्हाट इज मैटर, द्रव्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका अनुभव हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या एक से अधिक की सहायता से कर सकें, यानी उसको हम फील कर पाएँ। ऐसी वस्तु उसको जिसको हम फील कर पाएँ अपनी, चाहे तो आँख से, चाहे तो नाक से, चाहे तो कान से, चाहे तो त्वचा से, चाहे तो जीभ से। होंगे 5 और सेंस ऑर्गन, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो सेंस ऑर्गन हैं, उनकी सहायता से हम उसको फील कर पाएँ, उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पाएँ, तो वो हम द्रव्य होता है हमारा, मैटर। कुछ तो मैटर है, समझे। वहीं बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा क्या है दोस्तों? ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ किसकी वजह से? क्योंकि मुझ में ऊर्जा है, एनर्जी स्टोर्ड है। मैंने जो भोजन किया था, उस भोजन ने मुझे कुछ एनर्जी दी जो मेरे अंदर स्टोर हो गई, और उसी एनर्जी के साथ मेरा जो वोकल कोड है वो काम कर रहा है, और मैं आपके सामने धड़ाधड़ बोले जा रहा हूँ, समझे। ये जो आपको यहाँ पर लाइट दिख रही है, ये भी एक ऊर्जा है। अगर वो ऊर्जा ना हो तो अंधेरा हो जाए, समझे। तो ऊर्जा का भी बहुत कमाल है। कार्य करने की क्षमता, जो भी हमारे आसपास क्रियाकलाप हो रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है, कहीं ना कहीं उनका सोर्स किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा ही होता है। भाई हमारे आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी साउंड से, आपके मोबाइल के साउंड से, तो वो जो आपको एक्टिविटी दिखाया सुनाई दे रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा से ही
कन्वर्ट होके आ रही है आपके पास। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी आपके चारों ओर, नाचना, गाना, सुनना, पीटना, रोना, जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा से ही होती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और मैं आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप आश्चर्यचकित होंगे कि जितना भी हमारा संसार है, संसार ही नहीं, संसार के अलावा जितना भी हमारा ब्रह्मांड है, वो सारा ब्रह्मांड इन दो चीज़ों से ही बना है, द्रव्य और ऊर्जा से ही हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। दो ही ऐसे कहें तो एलिमेंट हैं जिनसे सारी चीज़ें की रचना हुई है। ठीक है, अब एक इनसे जो रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, द्रव्य ऊर्जा। ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, ये चीज़ किसने दी है? ये चीज़ हमारे एक बहुत ही महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने इस चीज़ को बताया और इस चीज़ को बताने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ही। अब ये चीज़ है क्या, उस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, द्रव्य और ऊर्जा दो चीज़ें हैं जिनसे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, ये हम पता कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब शुरुआती दौर था, क्योंकि ये सारी जो फिजिक्स आज हमारे पास है, ये ऐसे ही भगवान ने हमें नहीं दी। ये मनुष्यों ने अपनी अवधारणाओं से, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने प्रयोगों से एक एक अवधारणा को निकालते हुए, कई तथ्यों को जोड़ते हुए, कई बार असफल कई बार सफल होते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो बस जब शुरुआती दौर था तो द्रव्य और ऊर्जा को तो अलग अलग राशियां या फिजिकल क्वांटिटी माना जाता था। कहा जाता कि द्रव्य भाई अपने घर के हैं, ऊर्जा अपने घर की हैं, इनमें दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारे जो आइंस्टीन महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने प्रयोगों और अवधारणाओं से यह स्पष्ट कर दिया कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अर्थात द्रव्य और ऊर्जा के जो कॉन्सेप्ट थे उनका एकीकरण किया, यूनिफिकेशन किया, और उन्हीं इसी महान कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और उन्होंने ही एक महान सूत्र, अद्भुत सूत्र E बराबर mc² दिया, इससे हमें ये पता होता है कि जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है, और मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो रिवर्सेबल उत्क्रमणीय क्रिया है, इसी के कारण हमें जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज अपने चारों ओर होती दिखाई दे रही हैं, वो फिजिकल एक्टिविटीज इससे बहुत ही क्लोजली रिलेट कर रही हैं। क्योंकि ऐसे समझ लीजिए, अगर मैंने खाना खाया, खाना क्या था, हमारा द्रव्य था, एक सॉलिड था। अगर वो जो मैंने खाया था वो द्रव्य ही बना रहता, वो एनर्जी में कन्वर्ट ना हो पाता, तो क्या मैं चल पाता, क्या मैं आपके सामने बोल पाता? नहीं बोल पाता। ऐसे ही आप कई एग्जाम्पल को अपने आसपास ले सकते हैं जहां आपको द्रव्य और ऊर्जा का कन्वर्जेशन देखने को मिल पाएगा। समझे दोस्तों? हम कोयला लाते हैं, कोयला कैसा होता है, सॉलिड। उसको जब जलाते हैं तो हमें हीट, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर ये बात सच ना होती तो क्या वो सॉलिड हमें ऊष्मीय ऊर्जा देता? नहीं देता। तो कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। और ये E बराबर mc², जो बहुत ही अद्भुत सूत्र है, इससे हमें इसका स्पष्टीकरण भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आज का एक बेसिक वीडियो था, एक शुरुआती वीडियो था। कहीं ना कहीं मैंने आपके फिजिक्स से संबंधित कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है, बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। अगर हमारी कोशिश और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। ओके।